गुड इवनिंग। अर्पिता क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोग को बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2025 की जिसकी की एग्ज़ाम डेट 22/10/2025 थी। कल मैंने फर्स्ट शिफ्ट कराया था, आज मैं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करने जा रही हूँ और जिसमें शिक्षण के अलावा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आया था, एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में सबसे पहले क्या करता है? तो जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो अपनी कक्षा में सबसे पहले विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, इसके बाद ही वो अपनी क्लास शुरू करता है। दूसरा क्वेश्चन आया था, अधिगम कब सबसे प्रभावी होता है? तो अधिगम कब सबसे प्रभावी होता है? अधिगम जब विद्यार्थी स्वयं भाग लेते हैं। जब विद्यार्थी जो होते हैं वो स्वयं भाग लेते हैं कि हाँ उत्सुक रहते हैं कि हाँ मुझे सीखना ही है, तो जाके वो अधिगम प्रभावी होता है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। शिक्षक का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है? जो शिक्षक है उसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है? तो व्यवहार और सोच में बदलाव लाना। ये तो व्यवहार और सोच में बदलाव लाना ये शिक्षक का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। और इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखना एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्थायी प्रक्रिया है, क्योंकि ये एक बार जो सीख जाते हैं वो फिर हमेशा के लिए सीख जाते हैं। जब विद्यार्थी किसी कार्य को करके सीखता है तो ये कौन सी पद्धति होती है? तो ये अनुभव आधारित अधिगम होती है, क्योंकि ये जो करके सीखना है ना वो बहुत ही एक अच्छी पद्धति होती है। इससे जो विद्यार्थी सीखे रहते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं और वो हमेशा के लिए सीखे रहते हैं। वो कभी फिर भूलते नहीं हैं कि नहीं इस कार्य को मैं भूल गया करने के बाद। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है करके सीखने का, प्रैक्टिकली। तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। शिक्षण विधि का चुनाव मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ये इसका शिक्षण विधि का जो चुनाव है वो विषय और विद्यार्थी की उम्र पर, कि उम्र अगर विद्यार्थी का देखा जाए तो उस विषय के अनुसार ही उसको चुनाव करना चाहिए। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक को क्या सिखाया जाता है? तो जब आप लोग बीएड कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप लोग सूक्ष्म शिक्षण पढ़े होंगे कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। तो और उसमें हम लोग क्या सीखे थे ये भी इसमें आप लोग को नॉलेज होगा कि हाँ उस समय हम लोग क्या सीखे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण कौशल में निपुणता। हम लोग उस समय शिक्षण कौशल में निपुणता प्राप्त कर रहे थे। पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो जो हमारी पाठ्य योजना होती है उसका उद्देश्य होता है शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ब्लूम का टैक्सोनॉमी मुख्य रूप से क्या बताता है? तो आगे जिसके भी एग्ज़ाम बचे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि हर शिफ्ट में हर पेपर में ये आपको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ के जाएंगे तो 1-2 नंबर आपके तो फिक्स ज़रूर हो जाएंगे। और नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसको ही आप लोग रिपीट करते चलिए। शिक्षण कला और जीके के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछे जा रहे हैं। तो ब्लूम का टैक्सोनॉमी बताता है, क्या बताता है? ये होता है सीखने के स्तर को बताता है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञान देखिए, समझ देखिए, ये सब आपका संज्ञान है, संज्ञानात्मक क्षेत्र होते हैं। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। इवोल्यूशन फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखने के लिए मूल्यांकन करना। इवोल्यूशन का मतलब ही मूल्यांकन होता है, लर्निंग मतलब सीखना। जब शिक्षक विद्यार्थियों की गलती को सुधारने में मदद करता है, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ। जब शिक्षक विद्यार्थियों की गलती को सुधारने में मदद करता है तो वह मार्गदर्शन कर रहा होता है। ओके, ये आंसर यहाँ आपका राइट हो जाएगा। लेसन प्लान का पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी आ रहे हैं।
इसमें आप लोग नंबर अपने उठा सकते हैं। उद्देश्य निर्धारण जो होता है लेसन प्लान का पहला कदम होता है। कक्षा प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? अगर आप लोग को कोई आंसर नहीं भी आए तो यहाँ पर जो आपको सबसे बड़े आंसर नज़र आ रहे हैं उस पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका 99.1% सही होने वाला है। इसलिए अगर आप लोग को नहीं भी आए तो आप एक बड़े क्वेश्चन को ज़रूर टिक करें, इससे आपका एक नंबर बन जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन बनाए रखना और वातावरण से सीखना। अच्छा शिक्षक क्या करता है? अच्छा शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों को सोचने के लिए प्रेरित करता है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। टेक्स्ट बुक शिक्षण में किस प्रकार सहायता होती है? जो टेक्स्ट बुक है वो मार्गदर्शक और आधार सामग्री के रूप में सहायक होता है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन आया था, शिक्षक का सबसे प्रभावी गुण कौन सा है? तो शिक्षक में जो है कठोरता तो नहीं होनी चाहिए, गुस्सा भी नहीं होना चाहिए, मौन भी नहीं होना चाहिए, तो सहानुभूति सबसे प्रभावी गुण में आएगा। तो ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख मानसिक कारक कौन सा है? जो अधिगम को प्रभावित करता है वो आपका प्रेरणा है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। जब विद्यार्थी गलतियां करके सीखता है तो किस सिद्धांत से जुड़ जाता है? तो यही देखिए, त्रुटि त्रुटि मतलब क्या? गलती होती है। थॉर्नडाइक का परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। शिक्षक जब प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों से उत्तर निकलवाता है तो कौन सी विधि होती है? तो जो शिक्षक होता है प्रश्न पूछ के उत्तर निकलवाता है तो ये आपका संवाद विधि होती है, ह्यूरिस्टिक विधि। हैंड्स ऑन लर्निंग का क्या अर्थ है? हैंड्स ऑन लर्निंग, हैंड्स मतलब हाथ, मतलब कि स्वयं करके सीखना। नाम से ही आप लोग को समझ में आ जा रहा होगा। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? फॉर्मेटिव सीखने में सुधार करता है। पाठ्यक्रम करिकुलम में क्या क्या शामिल है? तो जो पाठ्यक्रम है उसमें विद्यालय के अंदर होने वाली सभी शिक्षण गतिविधियाँ, और इसके बाद ये भी देख लीजिए जितने भी आपके केवल किताबें, केवल परीक्षा, केवल गृहकार्य, केवल करके कोई भी आए तो उसको आप लोग एकदम से छट के हटा दीजिए। ऐसे आंसर बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। ये डिमोटिवेट करने वाले आंसर कभी नहीं होते हैं, तो इसे आप लोग पहले से ही अलग कर दीजिए, तो इसके बाद आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। तो इसका आंसर है विद्यालय के अंदर होने वाली सभी शिक्षण गतिविधियाँ कैरिकुलम में शामिल होती हैं। हिडन कैरिकुलम क्या है? हिडन कैरिकुलम वह जो विद्यालय में बिना बताए सिखाया जाता है, मतलब जो एक्स्ट्रा कुछ सिखाया जाता है शिक्षार्थी को पता नहीं होता है। माइक्रो टीचिंग क्या है? ये आपका है शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित होते हैं माइक्रो टीचिंग। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रभावी कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो शांत होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए और प्रेरणादायक होना चाहिए। प्रभावी कक्षा का वातावरण, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। अधिगम का परिणाम किससे मापा जाता है? देखिए 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिगम का परिणाम मापा जाता है आपके व्यवहार में परिवर्तन से। इसी को ना अधिगम कहते हैं कि व्यवहार में व्यक्ति के परिवर्तन हो जाता है। मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? मोटिवेशन का अर्थ सीखने के लिए प्रेरणा। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास जगाना शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सोचने और प्रश्न करने के लिए स्वतंत्रता देता है, ठीक है। इसको बोलने से तो रोकता है नहीं और डराता भी नहीं है, केवल किताबें ही नहीं पढ़वाता है, तो वो सोचने और प्रश्न करने की स्वतंत्रता देता है। अब देखिए यहाँ से मैं जीके का क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। 10 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके जीके के पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए 31 से स्टार्ट हो रहे हैं। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? तो ये थी आपकी मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे।
32 नंबर पे था, पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में समावेश किस संशोधन द्वारा किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था का समावेश संशोधन हुआ था आपका 73। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारत में भूमि का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य में होता है? तो भारत में भूमि का सर्वाधिक उपयोग होता है आपके किस में होता है? सबसे अधिक भूमि का उपयोग खेती में, कृषि कार्य जो होता है उसमें सबसे अधिक भूमि का उपयोग किया जाता है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। क्या ये संविधान के संरक्षक कहे जाते हैं? सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 35वां नंबर देखिए, पृथ्वी की परत क्रस्ट मुख्यतः किन तत्वों से बनी होती है? तो जो पृथ्वी की परत होती है, परत को क्रस्ट भी बोलते हैं, वो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध सबको पता होगा, खाद्यान्न उत्पादन से होता है। एनसीईआरटी भी आप लोग पढ़ के जाएंगे ना 1 से लेकर 5 तक, उसमें भी आप लोग को बहुत कुछ मिल जाएंगे। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है उसको हम लोग कोरोना कहते हैं। सी। 39 विश्व पर्यावरण दिवस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये आज 22 अक्टूबर का कंप्लीट हो गया है। अब मैं आप लोग को 23 अक्टूबर के दोनों शिफ्ट के कराऊंगी। इसी तरह मैं 16 नवंबर तक एग्ज़ाम होंगे, तब तक इसमें मैं पूरा आप लोग को कराती चलूँगी। बस आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और ये जो मैं सब करा रही हूँ उससे ही आप लोग बार बार रिपीट करिए। इससे बेस्ट ऑप्शन आप लोग के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। आयोग इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ रहा है इस समय, तो आप लोग इतना कर सकते हैं। तो देखते हैं 5 जून लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो जो भारत का पहला उपग्रह है वो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट में आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए।